किया जाता है, भुगतान किया जाता है, वह ई वॉलेट कहलाते हैं। ऐसे ऐप जिसमें ऑनलाइन भुगतान किया जाता है वह ई वॉलेट कहलाता है। जैसे कि कौन कौन से है? पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भीम और ईटीसी के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी को यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम की फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस मनी, भारत BHARAT इंटरफेस मनी, भारत इंटरफेस मनी भीम। यूपीआई ऐप है, ये सब यूपीआई ऐप कहलाते हैं। भीम, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, है ना ये, और इनको यूपीआई ऐप कहते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये सब ऑनलाइन भुगतान करने की प्रणाली है, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं हम इनसे। नेक्स्ट इज सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी है या कौन सी है? सोशल नेटवर्किंग साइट, हेडिंग डालो सोशल नेटवर्किंग साइट, ऐसी वेबसाइट जिसमें नए मित्र बनाने, पुराने मित्र से संपर्क करने, दराज बैठे व्यक्ति से बातचीत करने, दूर दराज बैठे व्यक्ति से चैट करना इत्यादि किया जाता हो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, और कोई आती हो तो बताओ, मुझे भी पता रहे। 8% में कुछ नई चीजें और आई है, क्योंकि इन मामलों में तुम तेज हो। हाँ, और कोई होती है जहां से कोई डिलीट हो जाए, इधर किया उधर किया डिलीट हो जाता है ना, इत्यादि। नेक्स्ट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, RSRTC नाम सुना है आपने कभी? अरे सुना है क्या? कहाँ सुना है? हाँ, किसने? www.rajasthan RSRTC शॉर्ट लिख लो, RSRTC.government.in। इस वेबसाइट से रोडवेज बस की टिकट बुक करने एवं इंक्वायरी करने हेतु किया जाता है। इस वेबसाइट का उपयोग टिकट बुक करने हेतु www.rsrtc.government.in इस वेबसाइट का उपयोग, नाम सुना है इसका? इंडियन रेलवेज कैटरिंग
कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवेज कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन www.irctc.government.in www.irctc.government.in। समझोगे भी? रेलवेज का टिकट बुक करने इस वेबसाइट का उपयोग रेलवेज का टिकट बुक करने या इंक्वायरी करने हेतु किया जाता है। यानी आपको रेल के देखनी सीटें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि कहाँ जा रही है, कब जाएगी, कितनी बजे जाएगी, टिकट बुक करना दिए कर सकते हैं। और अगर अब मुझे टिकट की स्थिति का पता करना है, टीएनआर का उपयोग होता है। टीएनआर का अर्थ होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। टिकट की स्थिति का पता करने के लिए, टिकट की स्थिति का पता करने हेतु टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी स्थिति का पता करने के लिए पीएनआर का उपयोग करते हैं। लिख लो, पीएनआर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इसमें टिकट की स्थिति का पता करने हेतु किया जाता है। पोर्टल एनडी सर्विस पोर्टल www.nvsp.government.in। इस वेबसाइट का उपयोग वोटर आईडी कार्ड में नाम जुड़वाने, करेक्शन कराने, विधानसभा क्षेत्र चेंज करवाने या न्यू आवेदन हेतु किया जाता है। न्यू आवेदन करने 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में आया हुआ है 25 जनवरी। EPDS इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम EPDS। खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, राशन कार्ड, राशन मिलता है, राशन कार्ड से, तो ये खाद्य सुरक्षा लिस्ट में नाम जुड़वाना, नाम जुड़वाने के लिए या खाद्य सुरक्षा का विवरण जानने के लिए किया जाता है। टेटा, इनको टेटा कहते हैं। हाँ, इस वेबसाइट का उपयोग खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने या विवरण जानने हेतु किया जाता है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑन, SS
स्कूटी का फॉर्म भरना है, देवनारायण स्कूटी, तो भी यही से। आपको गवर्नमेंट जॉब की कोई सरकारी वैकेंसी निकल रही तो भी मैक्सिमम यही से। आपको एडमिट कार्ड निकालना, कोई रिजल्ट निकालने, कोई आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, आपको स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना है, या आपको राज्य संपर्क पोर्टल से आपको कोई शिकायत करना गवर्नमेंट को, इस टाइप की सभी चीजें कहां पे मिलेगी? SSO। तो लिखो, यह राज्य सरकार का पोर्टल है, यह राज्य सरकार का पोर्टल है जिसमें एक बार लॉगिन होने पर सरकार की समस्त सेवाएं यहां से प्राप्त की जा सकती हैं। यह राज्य सरकार का पोर्टल है, हिंदी में मेल करने के लिए किया जाता है। यह राज्य सरकार का मेल पोर्टल है। राज्य सरकार का पोर्टल है जो हिंदी में मेल करने हेतु किया जाता है। यह राज्य सरकार का पोर्टल है जो हिंदी में मेल करने हेतु किया जाता है। एक होता है राज्य संपर्क, राज्य संपर्क, राज्य संपर्क क्या होता है? नाम सुना है राज्य संपर्क? कोई काम नहीं पड़ा? हाँ, पीएम आवास योजना में आपका घर वास्तव में कैलू पोस्ट में शिकायत करने के लिए ऑनलाइन शिकायत करना, राज्य संपर्क। आप किससे कर सकते हैं? राज्य संपर्क से शिकायत कर सकते हैं मेल के थ्रू। मेल करके आप डॉक्यूमेंट भेज के आप मेल करके कंप्लेन कर सकते हैं, ये पात्र हैं, ये चीज है। ऑटोमेटिक उन लोगों के पास कॉल आएगा, ऑटोमेटिक आपके घर पे आएंगे सामने से, तुमने कॉल क्यों किया? भले किया, उनसे डरने की जरूरत नहीं, वो फोटो लेके जाएंगे, आपका घर पास होके जाएगा। परंतु जब ये सीमा होती है आवेदन वाली, ये सब चीजें, तब आपका कट भी जाता है, आप वापस शिकायत कर सकते हैं। आप कॉलिंग कर सकते हैं। अभी 8% में इसके नंबर क्या है, कोई बताएगा? किसी को कुछ पता नहीं। 8% में किसी की शिकायत करनी हो, 181, एक सीसी रोड है। आप ऑनलाइन जाके पंचायतीराज.gov.in की साइट पर जाके देख रहे हो कि मेरा सीसी रोड मेरे घर पे है, और मेरे घर से लेकर बता रहा है, ऑनलाइन देख रहा हूं तो बता रहा है बाईपास तक, और सीसी रोड वास्तव में बना है यहां तक, बाथरूम तक, गोगुंदा के बाद। तो आप शिकायत कहां करोगे? बात उसकी सीसी रोड कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है, जमीन लेवल से मापते हैं, उसी के आधार पर बजट जारी होता है। कितना लेवल का बना है, कितना ऊंचा है, कितनी सीमेंट और कंक्रीट गई है, किसी पुलिये के अंदर कितना पैसा खाया जा रहा है। आप जाके 2-4 दिन ऐसे जाके, ऐसे किसी को डराना हो, आप पढ़े लिखे हो, आप वास्तव में व्यवस्थित हो, तो आप एक पुलिया निर्माण हो रहा, औरतें जा रही है, मेट जा रहा, वहां जाके 1-2 दिन ऐसे निगरानी करके तुम्हें सच्चे पता पड़ जाएगी फर्जी काम कितना हो, कितना फंड उठाया जा रहा है। परंतु ये तभी हो सकता है, आप RTI लगा सकते हैं, RTI। एक तो होता RTI और एक होता RTE। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन RTI एंड RTE? तुम्हें पता होगा, तुम स्कूल में पढ़ाते हो दोनों। और स्कूल में, किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर 25% बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना होगा। कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकती है। यदि आप गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, आपका पेरेंट्स की इनकम कम है, बड़े से बड़ा स्कूल को 25% बच्चे को निःशुल्क पढ़ाना होता। आज भी गोगुंदा में ऐसी स्कूल हैं जो RT के तहत एडमिशन तो लेती है, ये मत लागना। तो हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकती है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। मुझे इंफॉर्मेशन, आपको फिर भी पता नहीं, अनपढ़ हो, जाओ 5 रुपए का फॉर्म मिलेगा तहसील के सामने, RTI का फॉर्म लिख आओ, लिख लो, मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, एक डाल के लिख लो, परंतु उसका बजट आपको देना पड़ेगा। आप जितने भी कागज लगे, मुझे ये जानकारी चाहिए, यहां से लेके ये रोड बना, कितना पैसा लगा, कितनी बजरी लगी, कितना गिट्टी लगी, किसने बनवाया, कितना लाखों रुपए लगा, कहां पे कितना लगा, इसका हिसाब चाहिए। ऑटोमेटिक अगर घोटाला हुआ है ना, तुम्हारे पास सचिव और सरपंच दौड़ के आएगा, ये पैसा ले और है जे खत्म कर। अरे ये सब मत करना रे, ये इन्फॉर्मेशन, इसमें थोड़ा प्रोसेस हो सकता है, 5-10 दिन लग जाए, परंतु आपको कंप्लेन वेरीफाई होगी तभी होगा। अब इतनी पहुंच इन लोगों की नहीं होती पटवारी से जी का जयपुर तक, है ना। तो लिखो राज्य संपर्क, इस पोर्टल का उपयोग
राज संपर्क, इस पोर्टल का उपयोग शिकायत करने हेतु किया जाता है, गवर्नमेंट शिकायत करने हेतु किया जाता है, जिसमें मेल के थ्रू एवं 181 पर कॉलिंग के थ्रू किया जाता है। 181 कॉल करना हो तो कौन से नंबर है, 8% की बात करो 181 है, ठीक है, 181। और अगर मेल करना GIS, क्या होता है GIS, आपने दिया है एग्जाम में, क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्विस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्विस। नेक्स्ट होता है राज ई वॉलेट, राज ई वॉलेट, राज ई वॉलेट, राज ई वॉलेट, VAULET, राज ई वॉलेट। इसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, इसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सेव करना हो, इसमें राज ई वॉलेट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सेव करने, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सेव करने। नेक्स्ट लिखो याद आते नहीं, एलपीजी लिखा रहा हूं, अब कोई वेबसाइट नहीं। एलपीजी मतलब फुल फॉर्म पेट्रोलियम गैस। एलपीजी गैस को किस प्रकार से बुक करा सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप बुक करा सकते हैं।